हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई, आज एक विशेष बातचीत आप लोगों से यहां मैं मध्य प्रदेश के उन विद्यार्थियों के बारे में बातचीत कर रहा हूं जो इस असमंजस में है कि सर ये बीए, बीएससी या बीकॉम का क्या मामला है। मामला डेफिनेटली थोड़ा पुराना है, मैं इस पर कोई बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा का विषय से नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन लगातार कुछ साथियों के मैसेज और कॉल से मैं थोड़ा सा इस बात को जो है वो ध्यान में ला पाया हूं कि हाँ, उन्हें इस बात को समझने की जरूरत है। एक तो जानकारी मिलती है, मैं ये नहीं कहता कि जानकारी नहीं मिलती है, स्पष्ट जानकारी नहीं है। जैसे कोई भी मान लीजिए न्यूज़पेपर की कटिंग ले ली और उसको स्पष्ट तौर पे जो है वो जानकारी बता दी, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी कोई जानकारी प्राप्त करें तो थोड़ा वैलिडेशन के साथ में उस पर जो है वो बातचीत करना पसंद करेंगे। जैसे आज की बातचीत ये है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों ने देखी होगी जिसमें कहा गया कि जो विषय यूजी में अब वही पीजी में पढ़ना होगा, बीकॉम बीएससी का कोई भी छात्र जो है वो एमए नहीं कर पाएगा। मामला क्या है, असमंजस में क्यों है विद्यार्थी, और पुराने विद्यार्थियों का क्या होगा, इसको लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा। साथ में ही ग्रेड से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो है वो फर्स्ट ग्रेड का नियम क्या है मध्य प्रदेश में। फर्स्ट ग्रेड का नियम ये कहता है कि आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स किया हो, किसी भी स्ट्रीम में आपने जो है वो बीए, बीकॉम या बीएससी कर रखा हो, अगर आप इंग्लिश से जो है वो फॉर्म लगाना चाहते हैं, इंग्लिश से फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म लगाना चाहते हैं, तो आपका मास्टर्स किस में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। मास्टर्स किस में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, प्लस साथ में बीएड होनी चाहिए। ये पात्रता है ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। बैचलर्स में भले ही आपका बीए, बीएससी या बीकॉम हो, इस बात की कोई जो है वो दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जो एनवीएस और केवीएस है, उसने जो नई रूल बुक दी है उसके अनुसार उनका भी पहले तो यही था, लेकिन अभी उन्होंने जो मेन चेंजेस किए हैं वो इंग्लिश विषय में ही किए हैं। और वो कौन से हैं कि सर बाकी विषय में तो पहले भी यही था, इंग्लिश में जैसा अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है वैसा ही वहां चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने उस नियम में एक बदलाव कर दिया है। और अब की बार जो केवीएस के या एनवीएस के जो फॉर्म आएंगे ना, उनमें नियम ये होगा कि अगर आप मास्टर जो है वो आप जो है वो पीजीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, यानी फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, मैं ऐसे समझा देता हूं, ठीक है। तो आपका मास्टर्स यानी आपका एमए होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। दूसरी बातचीत, आपके पास में बीएड होनी चाहिए। दो बातचीत तो कंप्लीट हो गई। अब शर्त यह है कि बीएससी का बच्चा जो है वो एमए इंग्लिश से होने के बावजूद वो एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैचलर्स में उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि बैचलर्स के तीनों साल जो हैं वो क्या होना चाहिए, आपका सेम सब्जेक्ट होना चाहिए जो मास्टर्स में है। ये नियम है केवीएस या एनवीएस का नई रूल बुक में। अभी मध्य प्रदेश में 2023 वाला जो प्री हुआ था उसके अकॉर्डिंग मतलब यही चल रहा है और यही होगा इस बार भी। यानी अभी भी कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेड 1 की तैयारी कर रहा है, सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेड 1 की तैयारी कर रहा है, इंग्लिश से कर रहा है, उसके पास मास्टर्स होनी चाहिए या वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, और बीएड होनी चाहिए या वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो। ये कंपलसरी नहीं है कि वो बीएससी है या बीकॉम है या बाकी बैचलर्स में उसके पास क्या सब्जेक्ट है, ये मायने नहीं रखता। लेकिन ये क्या है, फिर ये क्या है सर, ये मतलब कैसे होगा? अब जो नए एडमिशन हो रहे हैं ना कॉलेज में, ये उनके लिए है, इसका ग्रेड से कोई लेना देना ही नहीं है। इस बात को मैं कैसे अज्यूम कर सकता हूं कि सर भविष्य में, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा भविष्य में? डेफिनेटली मैं इस बात को अज्यूम कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूं, और मुझे लगता है 100% यही जो है वो मामला है कि आने वाले 2 साल बाद में जब नई भर्ती आएगी, अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तो बैक टू बैक आ जाएगी, उसके बाद में जब भर्ती आएगी तो उसमें सेम जो केवीएस और एनवीएस के जो नियम है वो लागू कर दिए जाएंगे। कौन से वाले? कि भैया आपका बैचलर्स में भी इंग्लिश होना चाहिए और मास्टर्स में भी इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो। समझ पा रहे हो? तो ये जो खबर है वो ग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं, वो तो झूठे ही परेशान हो रहे हैं। इस बार जो रूल बुक आएगी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं आएगा। ये तो कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए ये नियम है कि अब जो बच्चा कॉलेज में पीजी करना चाहता है ना आपका, तो जो विषय उसके यूजी में है उसी से वो पीजी कर पाएगा। इसका मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं एक बार। ये तो खबर चली थी जो आप लोगों को पता होगी, है ना। इस खबर को थोड़ा सा और शॉर्ट आउट कर लेते हैं, यही है वो खबर, है ना। इसमें ये कहा गया था, बाकी तो सब लोगों ने पढ़ी रखी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सिंपली आप ये देखना, एक तो ये है नए नियम में स्पष्ट है, देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी अपनी 2020 में बनी थी और 2021 से सेमेस्टर 1 से लागू हो रखी है ना। पूरे भारत सरकार जो है वो कंप्लीटली एनईपी पे काम कर रहा है। अब उसके तहत जो है वो आप इस बात को समझो कि नियम में स्पष्ट है कि 2021 से पहले जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन में प्रवेश ले लिया उन पर यह लागू नहीं होता।
अगर आप 2021 से पहले के स्टूडेंट है, आपने प्रवेश ले लिया या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, मान लो मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 2020 में हो गई थी बीएससी से, ठीक है, किससे हो गई थी, बीएससी से, और अब मैं एमए करना चाहता हूं तो मैं एमए जो है वो इंग्लिश से कर सकता हूं। आ रही बात समझ में? एमए मैं इंग्लिश से कर सकता हूं। ये क्यों? क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन तो पुरानी है भाई, मेरी तो एनईपी से भी पहले की ग्रेजुएशन है, मैं तो भूल गया था मास्टर्स करना, इसलिए मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूं, इंग्लिश से कर सकता हूं। ये कौन नहीं कर सकता? जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने एनईपी लागू होने के बाद में जो है वो बैचलर्स में प्रवेश लिया है, ठीक है, वो बच्चा अब मास्टर्स जो है वो करते समय उसी सब्जेक्ट से कर पाएगा जो कॉलेज में उसने 3 इलेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट चूज किए। आ रही बात समझ में? जैसे मेरा कॉलेज में सब्जेक्ट है, मैंने अभी 2024 में एडमिशन लिया था, पिछले सेशन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, एज एन स्टूडेंट बात कर रहा हूं। मेरे विषय है वहां इंग्लिश लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपका जो है वो पॉलिटिकल साइंस, ये मान लीजिए आप, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सर मैं मास्टर्स किससे कर पाऊंगा, तो मास्टर्स आप इन 3 ही विषयों से कर पाएंगे, या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कीजिए, या फिर आप जो है वो पॉलिटिकल साइंस से कीजिए, या फिर इंग्लिश लिटरेचर से कीजिए। अगर वहां आपका मन हुआ कि मैं हिस्ट्री से कर लूं तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एनईपी 2021 लागू होने के बाद के विद्यार्थी। तो पहली बात तो अगर आपका जो है वो बैचलर्स 2021 से पहले कंप्लीट हुआ है ना, 2021 से पहले जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, कोई मेरा साथी जो है वो पहले से 2018, 19, 17 में ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, तो उन पर तो ये नियम लागू ही नहीं होता है, वो तो अभी भी मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो नए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद में आए हैं, और ये बेहतर भी है, ठीक है। बेहतर इसलिए समझता हूं मैं इसको क्योंकि देखो, हाँ ये होना चाहिए कि करियर ऑप्शंस होने चाहिए स्टूडेंट के पास, दोनों ही बातों पे रखेंगे। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि बैचलर्स में भी आपने सेम सब्जेक्ट पढ़े, मास्टर्स में भी आप सेम जो है वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक एक्सपर्टीज बनती है स्टूडेंट की। भैया अगर कोई स्टूडेंट बहुत ढंग से, मजाक की बात नहीं है, ये बहुत रियलिटी है, हर्ष रियलिटी है, बैचलर्स में अगर उसने इंग्लिश लिटरेचर पूरा पढ़ा है ना, आपका जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, उसके बाद में मास्टर्स में लिटरेचर पूरा पढ़ के आया है, तो उसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी भी एग्जाम के लिए, केवी, एनवी, उसके लिए लिटरेचर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उतना सफिशियंट वो वहां पढ़ चुका होता है। लेकिन हमारी वहां जो कॉलेज में जो एग्जाम होती है ना, उसमें हम लोग तैयारी करते हैं, जैसे कुछ स्टेट्स में तो वो चलती है 60-100 रुपए की जो है वो लास्ट में एक सीरीज आती है, उसमें से 100-150 क्वेश्चन आते हैं, उनको रट के एग्जाम दे देना है ना। और इंग्लिश को ऐसा विषय मान लिया है, यानी किसी भी जो बैचलर्स में सब्जेक्ट है उसको ऐसा मान लिया कि पास करना है, बस कॉलेज पास करनी है, वही नुकसान हो रहा है। तो शायद ऐसा ही एक क्रम इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस आदेश में आप देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ने इसको जारी किया था 14/5/2025 को, है ना। ये मेरे पास में पहले भी था, हमने मतलब ओरिजिनल वेबसाइट से ही निकाला है इसको, लेकिन मुझे लगा कि यार क्या ही बता रहा है, सबको पता है इसमें, बट फिर लगा कि नहीं यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, तो उनको इसके बारे में जानकारी दे देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा आप चाहें तो मुझसे मंगवा लेना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको दे दूंगा इसके बारे में जानकारी। एक बार देख लो, ये नियम भी आपको थोड़ा सा इजीली जो है वो बात समझ में आए। मैं सीधा इस पे चलूंगा, यहां पॉइंट 5 में चलूंगा सीधा सीधा। स्नातक प्रथम वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु जो पात्रता है वो क्या है, आपका पॉइंट नंबर 5 पे जो है वो दिया हुआ, पेज नंबर 5। इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये बात जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका पेज नंबर 5। रुक जाओ भैया, हाँ अभी ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर तरीके से दिख नहीं रहा था, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे इसमें आप देखोगे तो यहां दे रखा है आपको स्नातकोत्तर स्तर 2 वर्षीय या फिर आपका जो है वो 4 सेमेस्टर हेतु। तो इसमें बाकायदा लिख रखा है, पूरा का पूरा प्रोसेस दे रखी है कि स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एमए, एमकॉम, एमएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी। यानी ये नए एडमिशंस पे लागू हो रही है। कौन सा है कि जो एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहा है उसका बीकॉम होना चाहिए, है ना। बीकॉम 3 वर्षीय में स्नातक की डिग्री हो, ओल्ड कोर्स हो, अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीकॉम में स्नातक की डिग्री हो, समझ रहे हो, तो वो कर सकता है। उसके अलावा एमएससी में वही बीएससी वाले स्टूडेंट है, एमएससी गृह विज्ञान में बीएससी गृह विज्ञान के स्टूडेंट है, एमए प्रथम सेमेस्टर में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण 3 वर्षीय में स्नातक की डिग्री अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी, उसके बारे में। तो ये पूरा वही जो है वो सिस्टम है। या स्नातकोत्तर 1 वर्षीय में प्रवेश लेना है तो वही चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे एमकॉम तो बीकॉम ऑनर्स होगा,
आपका एमएससी तो बी आपका बीएससी ऑनर्स हो गया, और एमएससी आपका गृह विज्ञान तो बीएससी गृह विज्ञान ऑनर्स हो गया। सिंपल है भाई। और ये जो है वो विभाग का आदेश है, ये मेरे हाथ से टाइप किया हुआ कोई आदेश नहीं है। मतलब सिंपली आप जब भी देखो किसी भी बात पे बिलीव करो ना, तो विभाग वेबसाइट आती है ना, सारे विभाग ने अपनी वेबसाइट बना रखी है। जब भी वो कोई गाइडलाइन जारी करेगी, जब भी कोई नोटिस या सर्कुलर जारी करेगी, तो वो सबसे पहले अपनी ओरिजिनल और ऑथेंटिक वेबसाइट पे उसको डाल देगी। फिर मेरे जैसे जो है वो टीचर्स क्या कह रहे हैं, बाकी यूट्यूब वाले क्या कह रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मामला अलग ही है। आपको सिर्फ सिंपली उस पर बिलीव करना है कि साहब इसमें क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि हम कल को अगर मान लो किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम में चुनौती देना चाहते हैं ना गवर्नमेंट को या विभाग को, तो वो किसी जो है वो टीचर के कहे हुए बात से चुनौती नहीं मानी जाएगी। वो चुनौती मानी जाएगी जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसके आधार पर। इज इट? तो बाकी जो ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स अब परेशान मत होना, उनके लिए ये है ही नहीं। और जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से पहले जो है वो बैचलर्स कंप्लीट कर रखी है, यानी 2021 से पहले कंप्लीट हुई है, तो उसके लिए भी ये लागू नहीं होगा। वो भी आराम से किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स कर सकते हैं और मास्टर्स में प्रवेश ले सकते हैं। डन? चलो भैया, बाकी जो साथी ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, डरो मत, सारा का सारा मेथड वही रहेगा। आपने बीएससी बीकॉम या बीए कुछ भी कर रखा है, मास्टर्स के साथ में अगर आपने इंग्लिश किया है, मतलब इंग्लिश से मास्टर्स किया है, और बीएड अगर आपके पास में है, तो आप एलिजिबल हैं ग्रेड 1 के लिए। 2 बुक्स आपकी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जिसमें एक में थ्योरी और प्रैक्टिस होगी। इसमें कंप्लीटली जैसे लिटरेचर, ग्रामेटिकल और वोकेबलरी का पोर्शन होगा, और ये सिर्फ वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा प्रैक्टिस बुक का, जिसमें भयंकर मात्रा में जो है वो प्रैक्टिस दी जाएगी। यानी आराम से आप इसको 6 महीने जो भी हमारे पास में टाइम बचेगा दिसंबर तक का, आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये 1 जून के बाद लॉन्च होगी, 1 जून के बाद किसी भी डेट पर लॉन्च होगी। तो उस टाइम पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको बुक मंगवानी हो। बुक बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में होगी। पहले आपको डेमो वगैरह भी जो है बुक का दिख जाएगा कि साहब इस टाइप का इन्होंने कंटेंट तैयार कर रखा। वहीं वो साथी जो मध्य प्रदेश वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आपका जो है वो ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। आज की क्लासेस जो है वो डेमो में आपका लिटरेचर भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका जो है वो कंप्लीट बैच रहेगा, साथ साथ में आपके टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, प्रैक्टिस बैच है, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। ये आपका 1999 रुपए का प्रीलिम्स है, और प्रीलिम्स के साथ में अगर आपको मेंस लेना है तो फिर वो 2999 रुपए का है। सिंगल मेंस का भी बैच चल रहा है। आपको जो भी जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। फ्री वेबसाइट चाहिए तो आप इस पर जा सकते हैं, जहां से आपको कंटेंट मिल जाएगा, ये रही, ठीक है। और बाकी आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। रही बात किसी को डायरेक्टली जो है वो एप्लीकेशन पर जाना है, तो ये रहा आपका एप्लीकेशन, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से आपको डाउनलोड करना है, और वहां से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए मुलाकात करेंगे एक और नई सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।